Assalamualaikum dear students, वेलकम ऑन द विविड स्मार्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म। बेटा आज हम 12th क्लास शुरू करेंगे और 12th क्लास की बेटा कंप्यूटर सब्जेक्ट जो है वो स्टार्ट करेंगे। बेटा आज का हम पहला चैप्टर जो है वो स्टार्ट करेंगे। आपकी डेली क्लास जो है वो हर वीक सैटरडे को हुआ करेगी। तो बेटा सबसे पहले मैं थोड़ा सा अपने अब आपके बारे में आपको इंट्रोडक्शन करा देता हूँ, क्योंकि हमारा आज पहला जो है वो इंट्रोडक्टिव है। तो बेटा मेरा नाम अजहर है और मैंने एमएस किया हुआ है कंप्यूटर साइंस के अंदर। और बेटा मुझे 4 से 5 साल जो है वो हो गए हुए हैं पढ़ाते हुए। मैं डिफरेंट एकेडमीज के अंदर लाहौर के अंदर पढ़ा रहा हूँ, डिफरेंट स्कूल्स के अंदर भी पढ़ाया है, कॉलेज के अंदर भी पढ़ाया है। अभी बेटा मैं यूनिक साइंस एकेडमी वागडा टाउन और राना साइंस एकेडमी में पढ़ा रहा हूँ। तो बेटा अब इंशाल्लाह मैं आपको विविड के प्लेटफॉर्म पे पढ़ाऊंगा। तो बेटा कंप्यूटर जो है ये आपका बिल्कुल आसान सब्जेक्ट है, और अगर टीचर जो है वो आपको अच्छे से गाइड करेगा तो ये आपके लिए और भी आसान बन जाएगा। बेटा सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा विविड के बारे में बता दूं, क्योंकि आप सब लोग जो है वो विविड पे नहीं है। बेटा जी विविड एक ऐसा स्मार्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है जिस पे आप जो है वो ऑनलाइन लर्निंग जो है वो कर सकते हैं। बेटा जी इसके अंदर जो है वो आपके काफ़ी ज़्यादा मॉक टेस्ट जो है वो बनाए हुए हैं। आप उन मॉक टेस्ट को इस्तेमाल कर सकते हैं। डिफरेंट नोट्स वगैरह जो है वो आपके अपलोडेड है। आप उन नोट्स वगैरह से हेल्पिंग ले सकते हैं, और उसके बाद आपकी बुक्स अपलोडेड है। यानी बेटा आपको जो एडिशनल आपको नोट्स जो है वो बाय करने पड़ते थे, वो मेरे नहीं ख्याल के विवुड के प्लेटफॉर्म से आपको उसकी कॉस्ट जो है वो बाय करनी पड़ेगी। ठीक है बेटा, वो नोट्स जो है वो आप जो है वो अपलोडेड है। आप उनको डॉक्यूमेंट के जो फॉर्म के अंदर है, आप उनको डाउनलोड करके और अपने चैप्टर जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। बेटा आज हम कंप्यूटर का चैप्टर नंबर 1 पढ़ेंगे। बेटा कंप्यूटर के आपके टोटल जो है वो 14 चैप्टर हैं। बेटा पहले जो 7 चैप्टर्स हैं ये आपके खासे इंपॉर्टेंट नहीं है। इन चैप्टर्स के अंदर से बेटा आपका सिर्फ एक लॉन्ग आता है, और आपके एक क्वेश्चन जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन का पार्ट आता है। यानी आपके तकरीबन 6 शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं पहले 7 चैप्टर्स में से, और एक बेटा लॉन्ग क्वेश्चन आता है। बेटा वो जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो आपने लाजमी अटेंड करना होता है। ठीक है, वो आप छोड़ नहीं सकते पहले चैप्टर के अंदर। बेटा पहले जो आपके 6-7 चैप्टर्स हैं वो बेटा आपके डेटाबेस के रिलेटेड चैप्टर्स हैं। और बेटा 8 से ऑनवर्ड्स जितने भी चैप्टर्स हैं 14 तक बेटा वो आपके प्रोग्रामिंग के रिलेटेड हैं, जिसमें बच्चों को बेटा काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजन होती है कि सर प्रोग्रामिंग जो है वो कैसे करते हैं, प्रोग्रामिंग की समझ नहीं आती। तो बेटा इंशाल्लाह हम चैप्टर नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे, और हम डेली हर वीकेंड पे हम चैप्टर 1 जो है वो कंप्लीट करेंगे। और बेटा मैं इसके साथ ही आपको जैसे ही चैप्टर खत्म होगा तो बेटा हम जो है वो टेस्ट जो है वो रखेंगे। मैं टेस्ट जो है वो अपलोड कर दिया करूंगा। बेटा आपने वो टेस्ट जो है वो, ठीक है जी, वो आपको मेरे टेस्ट जो है वो सॉल्व कर। तो बेटा सबसे पहले चले जाते हैं चैप्टर नंबर 1 पे। बेटा जी चैप्टर नंबर 1 का सबसे पहला टॉपिक क्या है, डाटा बेसिस क्या होती हैं। एक सिंपल डाटा के बारे में, डाटा की बेसिक्स के बारे में बेटा जी डिस्कशन की गई है। बेटा सबसे पहले आप देख लें जी कंप्यूटर क्या होता है। ठीक है जी, सबसे पहले बेटा जी आपको पता होना चाहिए, आप बुक शुरू कर रहे हैं, बुक जो है बेटा कंप्यूटर की है, तो आपको कंप्यूटर का पता होना चाहिए। बेटा कंप्यूटर एक आपकी ऐसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, एक ऐसी मशीन है जिस मशीन को आप डाटा देते हो, और वो डाटा जो है वो प्रोसेस होता है। और बेटा प्रोसेस होने के बाद बेटा आपको जो है वो एक इंफॉर्मेशन जो है मिलती है। बेटा जी वो इंफॉर्मेशन जो है वो टेम्परेरी तौर पे या परमानेंट तौर पे आप जो है वो अपने उसको यूज में लेके आते हैं, अपने इस्तेमाल में लाते हैं, उसको अपने कंप्यूटर के अंदर जो है वो परमानेंटली जो है वो सेव करते हैं। बेटा इसकी 2 डेफिनेशन लिखी है बेटा जी। उसके बाद मैंने दूसरी डेफिनेशन के अंदर कहा a computer is a machine which converts data into the information। बेटा मैंने कहा कंप्यूटर एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो क्या काम करती है, जो आपके डाटा को कन्वर्ट करती है बेटा जी किसके अंदर, इंफॉर्मेशन के अंदर। ठीक है जी बेटा। उसके बाद जी बेटा आपकी नेक्स्ट डेफिनेशन है बेटा जी, वो कहता है कि डाटा क्या होता है। बेटा जी वो डाटा जो है वो आपका रॉ फैक्ट्स या फिगर्स को हम कहते हैं बेटा डाटा होता है। जिस तरह मैं कहता हूँ कि बेटा एक क्लास के अंदर 25 स्टूडेंट हैं, एक क्लास के अंदर 8 स्टूडेंट हैं, या पूरे पाकिस्तान की पॉपुलेशन इतनी है, ये मैं बेटा आपको एक डाटा बता रहा हूँ, एक फिगर्स बता रहा हूँ, और ये फिगर्स बेटा आपकी डाटा होती है। बेटा आपका डाटा जो है वो मीनिंगलेस होता है। बेटा जी हर जो ऑर्गेनाइजेशन है, हर ऑर्गेनाइजेशन का बेटा एक अपना स्पेसिफिक ऑर्डर होता है, एक स्पेसिफिक डाटा होता है, और उस डाटा के अगेंस्ट बेटा वो क्या करता है, डिफरेंट ऑपरेशन जो है वो परफॉर्म करता है।
उसके बाद बेटा जी डाटा जो है वो आपका कलेक्ट किया जाता है मल्टीपल सोर्सेज से, ठीक है। उसके बाद बेटा जी इट गिव्स द स्टेटस ऑफ पास्ट एक्टिविटीज, वो कहते हैं जी डाटा से आप जो है वो अपनी पास्ट एक्टिविटीज देखते हैं और अपने डिसीजन करते हैं। उसके बाद बेटा जी इट हैज नो स्पेसिफिक ऑर्डर और सीक्वेंस व्हेन दे आर कलेक्टेड, बेटा जी वो कहते हैं कि आपके ऑर्डर, आपका जो डेटा है इसका कोई ऑर्डर नहीं होता, इसका कोई भी सीक्वेंस नहीं होता। उसके बाद बेटा जी आपकी जो डाटा की टाइप्स हैं, आपका डाटा बेसिकली बेटा 5 टाइप का होता है। आपका डाटा बेटा टेक्स्ट की फॉर्म के अंदर भी होता है, न्यूमेरिक्स यानी नंबर्स की फॉर्म के अंदर भी होता है, बेटा जी इमेजेस, ऑडियो, वीडियो की फॉर्म के अंदर भी होता है, ठीक है बेटा। इसके बाद बेटा जी बात कर लेते हैं इंफॉर्मेशन क्या होती है। बेटा जी इंफॉर्मेशन का मतलब क्या है, प्रोसेस डाटा इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन। बेटा वो कहता है जब आप अपने डाटा को क्या करते हैं, प्रोसेस करते हैं, किसी अमल से गुजारते हैं, तो उसके बाद आपको जो आउटपुट मिलती है बेटा उसको हम क्या कहते हैं, इंफॉर्मेशन कहते हैं। बेटा वो कहते हैं कि आपकी जो इंफॉर्मेशन है वो मीनिंगफुल होती है और आपकी इंफॉर्मेशन बेसिकली आपकी क्या होती है बेटा, आउटपुट होती है। बेटा जी इंफॉर्मेशन कैन बी रिप्रोड्यूस अगेन एंड अगेन, बेटा आप अपनी इंफॉर्मेशन को रिप्रोड्यूस कर सकते हैं अगेन एंड अगेन। ऑर्गेनाइजेशन यूज देयर इंफॉर्मेशन फॉर द डिसीजन मेकिंग, वो कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन जो है वो आपकी डिसीजन मेकिंग के लिए जो है वो इस्तेमाल करती हैं आपकी इंफॉर्मेशन को। उसके बाद बेटा जी इस है नो स्पेसिफिक सीक्वेंस और ऑर्डर, बेटा इंफॉर्मेशन का कोई सीक्वेंस नहीं होता, कोई ऑर्डर नहीं होता, और आपकी जो इंफॉर्मेशन है ये डिपेंडेंट होती है अपने डाटा, आपके डाटा पे, ठीक है बेटा। उसके बाद बेटा जी वो बात करते हैं इंफॉर्मेशन की जो टाइप्स हैं वो क्या होती हैं। बेटा इंफॉर्मेशन आपकी टेक्स्ट की फॉर्म के अंदर भी होता है, न्यूमेरिक्स की फॉर्म के अंदर भी होता है, इमेजेस, ऑडियो, वीडियो की फॉर्म के अंदर भी होता है, ठीक है जी बेटा। उसके बाद बेटा जी आपका इंपॉर्टेंट अब यहाँ से मेन पार्ट आपका शुरू होता है। बेटा जी वो कहता है डेटा बेस क्या होती है, ठीक है जी। अभी हमने डाटा और इंफॉर्मेशन के बारे में पढ़ लिया, बेसिकली वो हमने इसीलिए पढ़ाया ताकि आपको बेस का पता होना चाहिए कि बेस क्या है, ठीक है। अब बेटा जी डेटाबेस की बात करते हैं। वो कहता है बेसिकली डेटाबेस क्या है, वो कहता है डेटाबेस इज अ कलेक्शन ऑफ लॉजिकली रिलेटेड डाटा। वो कहता है डेटाबेस जो है ये आपकी कलेक्शन है आपके डाटा की, जो आप डाटा जो है वो लॉजिकली जो है वो क्या करते हैं, वो सेव करते हैं किसके अंदर, किसी भी आपकी डेटाबेस के अंदर अपने डाटा को आप बहुत ही एफिशिएंट और कम्पैक्ट मैनर से बेटा सेव करते हैं। उसके बाद वो बेटा कहता है कि एफिशिएंट का मतलब क्या है, डाटा स्टोर्ड कैन बी असेस इजीली एंड क्विकली। बेटा एफिशिएंट का मतलब ये है कि आपका जो डाटा स्टोर्ड है वो डाटा जो है वो इजीली जो है और क्विकली जो है वो असेसिबल हो, ठीक है। और बेटा कम्पैक्ट का मतलब क्या है कि डाटा टेक्स अप लिटिल स्पेस पॉसिबल, आपको पॉसिबल करना है कि आपका डाटा जो है वो कम से कम स्पेस ले। उसके बाद बेटा जी आर डेटाबेस इज अ स्ट्रक्चर्ड कलेक्शंस ऑफ रिकॉर्ड और डाटा कैन बी स्टोर्ड इन द कंप्यूटर सो दैट प्रोग्राम कैन कंसल्ट इट ऑन द डिफरेंट क्वेरीज। बेटा आपने अपने डेटाबेस जो है ये आपकी कलेक्शंस है रिकॉर्ड की, जिसके अंदर जो है वो आपका बेटा क्या हुआ है, आपका डाटा जो है वो सेव होता है। उसके बाद बेटा जी वो कहता है द रिकॉर्ड रीट्राइव इन रिस्पांस ऑफ द क्वेरीज बिकम इंफॉर्मेशन कैन बी डिस्प्ले टू मेकिंग डिसीजन। वो कहता है जी आप उस रिकॉर्ड को बेटा क्या कर सकते हैं, रीट्राइव कर सकते हैं, और वो रीट्राइव बेटा क्यूरी के जरिए जो है वो आप क्यूरी लिख के जो है वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, उसको रीट्राइव कर सकते हैं। उसके बाद में कहता है ऑल द रिलेटेड डाटा ऑन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन इज कलेक्टेड एंड द डाटा प्रोवाइड द फैसिलिटी टू लिंक द रिलेटेड डेटाबेस। वो कहते हैं बेटा कि जो आपका डाटा है ऑर्गेनाइजेशन का डाटा जो है वो कलेक्टेड है, डेटाबेस जो है वो प्रोवाइड करती है उस डाटा को लिंक कराने के लिए, ठीक है बेटा। उसके बाद जी बेटा ये बात कर लेते हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या है, ठीक है। वो कहता है बेटा ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो आपकी डेटाबेस को क्रिएट करता है, आपकी डेटाबेस को असेस करता है, उसको मैनिपुलेट करता है। इसको हम बेटा जी क्या कहते हैं, डीबीएमएस कहते हैं, यानी बेटा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है बेटा। इट कंट्रोल द वर्किंग ऑफ डेटाबेस, बेसिकली वो कहता है ये आपकी जो वर्किंग है, आपकी डेटाबेस की वर्किंग है, उस वर्किंग को कंट्रोल और मैनेज करता है। बेसिकली डीबीएमएस जो है ये आपका एक सॉफ्टवेयर है जो आपकी डेटाबेस को कंट्रोल और मैनेज करता है। बेटा जी आपके पास डिफरेंट किस्म की डीबीएमएस हैं जिसके अंदर आप डेटाबेस बनाते हैं। बेटा सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट की डीबीएमएस है जिसको हम माइक्रोसॉफ्ट एसएस कहते हैं। उसके बाद बेटा जी आपकी एसक्यूएल सर्वर है। उसके बाद बेटा जी आपकी माई एसक्यूएल है। उसके बाद बेटा जी आपकी ओरेकल है। बेटा जी ये चार आपके जो है ये आपके डीबीएमएस के सॉफ्टवेयर है, ठीक है जी बेटा। ये डीबीएमएस के सॉफ्टवेयर बेसिकली बेटा जी क्या करते हैं, ये डेटाबेस को क्रिएट करने के लिए बेटा जी इस्तेमाल किए जाते हैं, यानी आपकी डीबी को क्रिएट करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, ठीक है जी बेटा।
इसके बाद बेटा जी आपकी जो डेटाबेस है, डेटाबेस के कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, कुछ इसके पॉइंट्स हैं ऑब्जेक्टिव के। वो कहते हैं डेटाबेस इज अ कंप्यूटराइज्ड रिकॉर्ड कीपिंग सिस्टम एंड मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस सिस्टम इज टू मेक श्योर द इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल इन अ कॉम्पैक्ट मैनर। वो कहता है बेसिकली डेटाबेस क्या है, ये आपका एक कंप्यूटराइज्ड रिकॉर्ड है, ठीक है जी, जो बताता है कि आपने किस तरह से अपने सिस्टम को सेव करना है और किस तरह से आपकी इंफॉर्मेशन जो है वो अवेलेबल है, ठीक है जी। और बेटे ऑब्जेक्टिव के कुछ टाइप्स हैं, सबसे पहले डाटा इंटीग्रिटी, फिर डाटा की इंटीग्रेशन, फिर बेटा जी डाटा की इंटरडिपेंडेंस, ठीक है जी बेटा। ये बेटा जी इसकी तीन जो है बेटा आपके पास ऑब्जेक्टिव्स हैं। सबसे पहले बेटा बात कर लेते हैं डाटा इंटीग्रेशन का मतलब क्या है। बेटा जी वो कहता है डाटा इंटीग्रेशन इज द प्रोसेस ऑफ कंबाइनिंग डाटा रिसाइडिंग एट द डिफरेंट सोर्सेज प्रोवाइडिंग द यूजर विद यूनिफॉर्म व्यू ऑफ डाटा। वो कहता है बेटा डाटा इंटीग्रेशन का मतलब ये है, ये आपका एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर आपके डाटा को सारे को कंबाइन करके आपके डिफरेंट रिसोर्सेज पे रख दिया जाता है, लेकिन यूजर को वो एक ही यूनिफाइड व्यू के अंदर जो है वो नजर आता है। इट रेफर्स द सेंट्रलाइजेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। बेटा जी इसको हम रेफर करते हैं सेंट्रलाइजेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। बेटा जिस तरह आपने बैंक्स के अंदर देखा होगा कि उनका एक सर्वर रूम होता है, ठीक है, उस सर्वर रूम से सारा जो है वो आपका डाटा जो है वो शेयर होकर जा रहा है बेटा, वो एक डाटा इंटीग्रेशन का प्रोसेस है बेटा जी। उसके बाद वो कहता है इन मैनुअल फाइल सिस्टम डाटा इज स्टोर्ड इन मेनी फाइल एट द डिफरेंट लोकेशन। वो कहते हैं जी मैनुअल फाइल के अंदर क्या होता है, मैनुअल सिस्टम के अंदर बेटा आप अपने डाटा को काफी जगह पे क्या स्टोर करते हैं, डिफरेंट जगह पे स्टोर करते हैं। इट मीन डाटा इज स्टोर्ड ऑन द डिफरेंट कंप्यूटर बट लॉजिकली अपीयर एज अ सिंगल फाइल। लेकिन वो कहता है कि वो लॉजिकली जो है वो अपीयर होता है सिंगल फाइल के अंदर, ठीक है बेटा। इसके बाद बेटा जी डाटा इंटेग्रिटी की बात करते हैं। बेटा जी डाटा इंटेग्रिटी जो है ये रेफर करती है करेक्टनेस एंड कंप्लीटनेस ऑफ डेटाबेस इन अ टेबल। बेटा जी वो कहता है कि आपका जो डाटा है, इसके बाद बेटा जी बात करते हैं डाटा इंटेग्रिटी का मतलब क्या है। बेटा डाटा इंटेग्रिटी रेफर करती है करेक्टनेस एंड कंप्लीटनेस ऑफ डाटा, के आपका डाटा बेटा आपकी डेटाबेस के अंदर करेक्ट है या कंप्लीट है, ठीक है बेटा। इसको हम बेटा जी क्या कहते हैं, करेक्ट डाटा इंटेग्रिटी। बेटा जी डाटा इंटेग्रिटी जो है ये आपकी क्या होती है, ये बताती है, ये इंश्योर करती है कि आपकी डेटाबेस के अंदर आपका जो डाटा है वो करेक्ट एंड कंप्लीट है आपकी डेटाबेस के अंदर, ठीक है बेटा। इसके बाद वो कहते हैं जी डाटा इंटेग्रिटी इज रिलेटेड विद द क्वालिटी ऑफ डाटा। बेटा जी डाटा इंटेग्रिटी का जो रिलेशनशिप है वो किसके साथ है, आपकी डाटा की बेटा क्वालिटी के साथ इसका रिलेशनशिप है। व्हेन डेटाबेस कंटेन एनी एरर इट लूजेस इंटेग्रिटी। वो कहता है अगर आपके डाटा के अंदर कोई एरर आ जाए, आपका कोई डाटा जो है वो कंप्लीट और करेक्ट नहीं होगा, तो उससे बेटा आपकी जो इंटेग्रिटी है वो इंटेग्रिटी जो है वो बेटा क्या होगी, वो लूज होगी, ठीक है बेटा। उसके बाद बेटा जी वो कहता है इसके बाद बेटा डाटा इंटेग्रिटी जो है वो एक्सप्रेस करता है इन टर्म्स ऑफ इंटेग्रिटी कंस्ट्रेंट्स। बेटा जी डाटा इंटेग्रिटी को जो है वो आपका एक्सप्रेस करते हैं इंटेग्रिटी कंस्ट्रेंट्स के अंदर। और बेटा जी दीज इंटेग्रिटी कंस्ट्रेंट्स क्या होते हैं, बेटा जी आपके ये रूल्स होते हैं, दीज आर द रूल डिजाइन टू मेक द डाटा एक्यूरेट। बेटा डाटा को एक्यूरेट करने के लिए जो है वो आपके जो रूल्स होते हैं, ठीक है, ताकि आपका डाटा जो है वो क्या होना चाहिए कि वो एक्यूरेट हो, ठीक है जी बेटा। उसके बाद बेटा जी आगे नेक्स्ट बात करते हैं कि डाटा इंटेग्रिटी इज रिलेटेड टू द सिक्योरिटी एंड प्रोटेक्शन। बेसिकली बेटा जी वो कहते हैं कि डाटा इंटेग्रिटी जो है वो आपके रिलेट करती है किसके साथ बेटा, आपकी सिक्योरिटी और आपकी प्रोटेक्शन के साथ, ठीक है बेटा। इसके बाद वो कहते हैं सिक्योरिटी का मतलब ये है कि आपका जो डाटा है वो अनऑथोराइज्ड यूजर से क्या होना चाहिए, प्रोटेक्ट होना चाहिए। यानी कोई भी अनऑथोराइज्ड यूजर जो है वो आपके डाटा के साथ कोई एक्टिविटी जो है वो परफॉर्म ना कर सके। और बेटा इंटेग्रिटी का मतलब ये है कि वाइल इंटेग्रिटी इज रिलेटेड विद द क्वालिटी। बेटा जी इंटेग्रिटी जो है वो रिलेट करती है किसके साथ बेटा, आपकी क्वालिटी ऑफ डाटा के साथ, ठीक है बेटा। इसके बाद बेटा जी नेक्स्ट बात करते हैं, वो कहते हैं कि डाटा इंटरडिपेंडेंस क्या है। बेटा डेटाबेस अलाउ द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा टू बी चेंज विदाउट नीड टू मेक द प्रोग्राम अगेन। बेटा जी इसका मतलब यह है कि डाटा जो है वो आपका इंटरडिपेंडेंस है, यानी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो है
उसको ज़रूरत नहीं है कि वो अपना प्रोग्राम चेंज करे, वो अपने प्रोग्राम को बगैर चेंज किए हुए अपने डाटा को, अपनी डाटाबेस को के जो डाटा है उसको बेटा चेंज कर सकती है। ओके, तो यूजर कैन इजीली चेंज डाटा, चेंज अपीयरेंस, डाटा स्ट्रक्चर विदाउट मॉडिफाइंग एप्लीकेशन प्रोग्राम्स। वो कहते हैं जो आपके एंड यूजर्स हैं जो यूज कर रहे हैं उस एप्लीकेशन को, उस सिस्टम को, उस डाटाबेस को, वो क्या कर सकते हैं, वो अपनी इजीली डेट, टाइम और अपीयरेंस और थीम वगैरह को चेंज कर सकते हैं विदाउट मॉडिफाइंग, बगैर एप्लीकेशन को चेंज किए हुए या उसके अंदर मॉडिफिकेशन किया। इसके बाद बेटा जी बात करते हैं इसके डिसएडवांटेजेस की। बेटा डिसएडवांटेजेस के अंदर इसका पहला डिसएडवांटेज ये है कि सिस्टम ओवरहेडेड। बेटा जी सिस्टम ओवरहेडेड का मतलब क्या है, इसके अंदर क्या क्या चीजें आती हैं। बेटा वो कहता है हार्डवेयर कॉस्ट इज ओवरहेड बाय यूजिंग डीबीएमएस। वो कहता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर हार्डवेयर की जो कॉस्ट है वो क्या कर जाती है, बढ़ जाती है, ओवरहेड हो जाती है। A speedy system is required to run a database। वो कहता है कि एक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को चलाने के लिए आपका स्पीडी सिस्टम जो है वो रिक्वायर्ड होता है। Even to perform a simple job like reading data from the database may require the series of complex operation। वो कहता है कि इवन अगर आपने अपने डेटाबेस से कोई डाटा को रीड कराना है या आपने डाटा को सर्च करवाना है, ठीक है, या आपने डाटा को इंटर कराना है, तो उसके लिए भी काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन जो है वो परफॉर्म होते हैं। ठीक है, जो आपके जिसकी वजह से आपका जो सिस्टम है वो क्या होना चाहिए, ज्यादा अच्छा होना चाहिए आपका सिस्टम जो है वो, और उससे उसकी कॉस्ट भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। उसके बाद बेटा जी इसकी दूसरी टाइप को, जिसको दूसरी को हम क्या कहते हैं, ट्रेनिंग ऑफ द स्टाफ। यानी बेटा आपने क्या करना है, अपने स्टाफ को ट्रेन करना है। जो आपने स्टाफ रखा हुआ है उसको आपने अपनी पूरी एप्लीकेशन के बारे में ट्रेन करना है। वो कहता है डीबीएम आल्सो ऑफन द कॉम्प्लेक्स सिस्टम सो द ट्रेनिंग फॉर द यूजर डीबीएमएस रिक्वायर्ड। वो कहता है कि जो आपकी बेटा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है ये आपकी काफी कॉम्प्लेक्स होती है, इसको चलाने के लिए आपको जो ट्रेनिंग है वो रिक्वायर्ड होती है। ट्रेनिंग इज रिक्वायर्ड ऑल दी लेवल इंक्लूडिंग प्रोग्रामिंग। वो कहते हैं जी ट्रेनिंग जो है वो ऑल लेवल पे जो है वो रिक्वायर्ड होती है। ठीक है, यानी आपकी एप्लीकेशन को डेवलप करना, डेटाबेस को किस तरह से कंट्रोल और मैनेज करना है, ये सारी जो है ये ट्रेनिंग जो है वो प्रोवाइड करना जरूरी है हर ऑर्गेनाइजेशन के लिए। ठीक है, अपने स्टाफ को। The organization has to be paid a lot of amount for the training staff to run the DBMS। वो कहते हैं जो आपकी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं वो स्टाफ हायर करती हैं, फिर उस स्टाफ को ट्रेनिंग देते हैं कि आपने किस तरह से अपनी पूरी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को रन करना है, किस तरह से चलाना है। और ये आपका काफी जो है वो कॉस्ट वाला फैक्टर जो है वो होता है, क्योंकि फर्स्ट में आपने जो है वो अपने जो स्टाफ है उसको ट्रेन करना है। अब स्टाफ को आपको ट्रेन करने के अंदर टाइम भी लग सकता है। ठीक है, उसके बाद वो कहते हैं इनसफिशिएंट ट्रेनिंग में लीड टू डेवलप द इनसफिशिएंट डेटाबेस। वो कहते हैं आपने इनसफिशिएंट ट्रेनिंग जो है वो अपनी टीम को, आपकी टीम जो है उसको आपने एक प्रॉपर से ट्रेनिंग देनी है ताकि उनके लिए कोई मसला ना हो उसको यूज करते हुए। उसके बाद वो कहते हैं जी रॉन्ग कलेक्शन ऑफ डेटा एंड काजिंग द टेक्निकल प्रॉब्लम्स। वो कहते हैं कि अगर आपने कोई रॉन्ग कलेक्शन कर लिया है, अगर आपने चेंज करते हुए कोई गलत आपकी सिलेक्शन हो गई है, तो उसकी वजह से काफी टेक्निकल जो है वो इश्यूज आ सकते हैं। आपने जब अपने डेटा को माइग्रेट करना है अपने डेटाबेस से डीबीएमएस से, तो उसके अंदर भी वो आपकी काफी डिफिकल्टी आती है। वो कहता है कि a change in structure can be costly if the database is not properly designed। वो कहता है कि अगर आपका स्ट्रक्चर जो है वो काफी कॉस्टली हो जाता है कि अगर आपकी डेटाबेस जो है वो प्रॉपरली जो है वो डिजाइन नहीं की गई। उसके बाद वो कहता है कि एट दिस स्टेज माइग्रेशन ऑफ डाटा फ्रॉम वन डीबीएमएस टू अनदर इज वेरी डिफिकल्ट। वो कहते हैं इस स्टेज के अंदर जो है वो आपका डीबीएमएस के अंदर जो डाटा है वो भी क्या हो जाता है, डिफिकल्ट मैनेज हो जाता है। इन दिस वे डाटा सर्विस इज नीडेड टू बी सस्पेंडेड व्हाइल माइग्रेशन। और इस वे के अंदर आपकी जो डाटा की जितनी भी सर्विसेज हैं वो सस्पेंड हो जाती हैं जब माइग्रेशन हो रही होती है। माइग्रेशन का मतलब क्या है कि बेटा आपका डाटा जो है वो माइग्रेट होता है, यानी चेंज होता है फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर। उसके बाद बेटा जी वो कहते हैं चेंजेस इन द नेटवर्क एंड हायरार्किकल डेटाबेस आर मोस्ट कॉस्टली एज कंपेयर टू द रिलेशनल डेटाबेस। वो कहते हैं कि आपका जो नेटवर्क है हायरार्किकल से डेटाबेस के अंदर कन्वर्ट करना ये आपका काफी कॉस्टली है एज कंपेयर टू रिलेशनल डेटाबेस मॉडल। ठीक है जी बेटा। इसके बाद बेटा जी डाटा मस्ट बी कंसीडर्ड द कॉर्पोरेट रिसोर्सेज। वो कहता है डाटा जितना भी होगा वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन का डाटा जो है वो क्या होना चाहिए, मैच्योर होना चाहिए। डाटा इन द ऑर्गेनाइजेशन व्हेन मैच्योर
डाटा कैन बी यूज्ड बाय द ऑर्गेनाइजेशन, वो कहते हैं जितना भी डाटा है वो आपका मैच्योर होना चाहिए। द डिफॉल्टर लिस्ट ऑफ द बैंक क्लाइंट्स कैन बी यूज अदर बैंक्स टू प्रूव एंड डिसप्रूव द लोन, वो कहता है कि आपने जो है वो उसका आपने उसके क्या करना है, अप्रूवल करनी है, उसकी अप्रूव करना है कि जो भी डिफॉल्टर्स हैं वो उसको यूज ना कर सके। ठीक है बेटा। इसके बाद बेटा जी इसके बाद उसकी बात अगली बात आ जाती है कन्वर्जन कॉस्ट की। बेटा जी कन्वर्जन कॉस्ट क्या होती है, आप अपने एग्जिस्टिंग सिस्टम से और ओल्ड सिस्टम से अगर जो है वो कन्वर्ट कर रहे हैं, बेटा जी द एग्जिस्टिंग और ओल्ड सिस्टम ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इज कॉल्ड लेगेसी सिस्टम। वो कहता है बेटा लेगेसी सिस्टम की डेफिनेशन क्या है कि जो आपका ओल्ड सिस्टम जो है वो एग्जिस्ट कर रहा है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर, उसको बेटा हम क्या कहते हैं, लेगेसी सिस्टम कहते हैं। ठीक है बेटा। ये यूजुअली जो है वो आपकी ट्रेडिशनल फाइल प्रोसेसिंग और ओल्डर डेटाबेस बेस की टेक्नोलॉजीज होती हैं। जब आप एक अपने मॉडर्न डेटाबेस के अंदर कन्वर्ट करते हैं तो उसके अंदर कन्वर्जन कॉस्ट भी बेटा आपको देनी पड़ती है। उसके बाद बेटा जी इसका डिसएडवांटेजेस के अंदर वो कहता है नीड बैकअप एंड रिकवरी। वो कहता है ऑल द ऑपरेशंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन यूजिंग डेटाबेस डिपेंड अपॉन द एक्यूरेसी एंड कंटिन्यूटी अवेलेबिलिटी ऑफ द डाटा, देयरफॉर द कंप्रेहेंसिव प्रोसीजर आर टू फॉर द रिकवरी ऑफ डेटाबेस। वो कहते हैं जितनी भी आपके ऑपरेशंस हैं जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डेटाबेस को इस्तेमाल करते जो है वो हो रहे हैं, वो आप डिपेंड करते हैं कि कितना आपका डाटा एक्यूरेट है और कितना डाटा आपका अवेलेबल है। ठीक है। उसके बाद वो कहते हैं जी देयरफॉर द कंप्रेसिव प्रोसीजर्स आर नीडेड टू बैकअप रिकवरी ऑफ डाटा। वो कहते हैं आपके डाटा को रिकवर करवाने के लिए कंप्रेसिव प्रोसीजर्स जो हैं उनकी जरूरत होती है, उन प्रोसीजर्स को आप इस्तेमाल करते हैं अपने डाटा को रिकवर और बैकअप करने के लिए। इसके बाद कहते हैं जी नो नीड ऑफ डाटा डिक्शनरी। वो कहता है कि आपको डाटा डिक्शनरी की जरूरत नहीं होती। बेटा जी डाटा डिक्शनरी क्या होता है, डाटा डिक्शनरी इज आल्सो कॉल्ड डाटा अबाउट डेटाबेस। वो कहता है डेटाबेस के अंदर जब डाटा होता है, डाटा अबाउट डाटा यानी डेटाबेस का जो डाटा है उसको हम कहते हैं डाटा डिक्शनरी। उसके अंदर बेटा जी क्या होता है, उसके अंदर नेम्स होते हैं, टाइप्स होती है, रेंज ऑफ वैल्यूज होती हैं, सोर्सेज होते हैं, ऑथराइजेशन होती है। हर डाटा एलिमेंट जो है वो होता है, यानी कि ये टेबल है, एक टेबल के अंदर बेटा उस टेबल के जो एट्रीब्यूट हैं, उस एट्रीब्यूट की लेंथ क्या है, उसकी वैलिडेशन क्या है, ये सारे बेटा एक डाटा डिक्शनरी के अंदर होते हैं। उसके बाद बेटा जी आल्सो इंडिकेट व्हिच एप्लीकेशन प्रोग्राम यूजेस द डाटा सो दैट व्हेन चेंज डाटा स्ट्रक्चर इज कंप्लीमेंटेड अ लिस्ट ऑफ अफेक्टेड प्रोग्राम कैन बी जनरेटेड। ठीक है। वो कहता है कि अगर आपको ये इंडिकेट करता है डाटा डिक्शनरी के आपकी जो एप्लीकेशन जो आप यूज कर रहे हैं, ठीक है, उसके अंदर उसका जो डाटा स्ट्रक्चर है उसको किस तरह से कंप्लीट करना है और किस तरह से इफेक्टिव प्रोग्राम जो है वो जनरेट करना है। उसके बाद बेटा वो कहता है दिस डाटा डिक्शनरी इज ओवरहेड ऑन द सिस्टम बिकॉज द सिस्टम हैज टू अपडेट एंड मेंटेन द डाटा डिक्शनरी ड्यूरिंग द सिस्टम प्रोसेस। वो कहता है जो आपकी डाटा की डिक्शनरी है बेटा उसको हम क्या करते हैं, ओवरहेड करते हैं अपने सिस्टम के अंदर, क्योंकि आपका सिस्टम जो है वो अपडेट होता है, अपडेट और मेंटेन किया जाता है। उसके बाद बेटा जी ये स्लाइड आपकी दोबारा से रिपीट होगी। उसके बाद बेटा जी इसके फायदे पढ़ते हैं। फायदे के अंदर बेटा डाटा इंडिपेंडेंस की बात करता है। बेटा डाटा इंडिपेंडेंस का मतलब क्या है कि फिजिकली इंप्लीमेंटेशन ऑफ डाटा इज डिफरेंट फ्रॉम डेवलपिंग एप्लीकेशन। वो कहता है फिजिकली जब आप डाटा इंप्लीमेंट करते हो और जब आप डाटा को डेवलप एप्लीकेशन को डेवलप करने लगते हो, ये दोनों बेटा आपके डिफरेंट फेज हैं। डीबीएमएस लाइज द एप्लीकेशन प्रोग्राम डाटाबेस। वो कहते हैं डीबीएमएस जो है वो डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो है ये आपकी लाई करती है आपकी एप्लीकेशन प्रोग्राम पे, आपकी पूरी एप्लीकेशन का जो प्रोग्राम है उस पे और आपकी डेटाबेस पे। दिस प्रॉपर्ली अलाउ यूजर टू मेक चेंज डेटाबेस विदाउट चेंजिंग एप्लीकेशन। और बेटा इसकी ये प्रॉपर्टी होती है कि यूजर को ये अलाउ करे कि आप जो है वो डेटाबेस के आप अपनी एप्लीकेशन में कोई भी चेंज किए बगैर जो है अपनी डेटाबेस को क्या कर लें, चेंज कर लें। ठीक है बेटा। उसके बाद इसका फायदा यह है कि सपोर्ट कम्प्लेक्स डाटा रिलेशनशिप्स। वो कहता है समटाइम कम्प्लेक्स डाटा स्ट्रक्चर एंड डाटा बेसिस डिजाइन टू रिक्वायर द स्टोर एंड असेस डाटा अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट। वो कहता है बाजू का जो है वो कम्प्लेक्स डाटा स्ट्रक्चर्स आ जाते हैं तो जो डेटाबेस को डिजाइन को रिक्वायर्ड करने के लिए जो है वो इस्तेमाल किए जाते हैं अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट। दिस कम्प्लेक्सिटी एनहेंस द एबिलिटी टू स्टोर एंड रिट्राइव डाटा एज पर रिक्वायरमेंट। वो कहता है ये जो कम्प्लेक्सिटी है ये हमें इनहेंस करती है कि किस तरह से आपने अपने डाटा को स्टोर और रिट्राइव करवाना है एज टू रिक्वायरमेंट को देखते हुए। उसके बाद बेटा जी प्रोवाइड बेटर डाटा सिक्योरिटी। उसके बाद बेटा जी एज जो है वो आपको डाटा की सिक्योरिटी जो है वो प्रोवाइड करता है कि डाटा को रीड कैसे करना है, राइट और अपडेट कैसे करना है, कैन बी इम्प्लीमेंटेड और डाटा आइटम इन दी डेटाबेस, किस तरह से आपने डाटा की जो सिक्योरिटी है उसको क्या करना है, प्रोवाइड करना है।
उसके बाद वो कहता है जी मिनिमम डाटा रिडेंसी। बेटा जी मिनिमम रिडेंसी का, डाटा रिडेंसी का मतलब क्या होता है बेटा, रेपिटिशन होती है। रिडेंसी को हम बेटा कहते हैं रेपिटिशन। वो कहते हैं जी डेटाबेस का फायदा ये है कि डेटाबेस जो है वो आपका जो सेम टाइप का डाटा होता है, अगर वन प्लेस के अंदर जो है वो सेव हो, उसको बेटा हम डाटा रिडेंसी कहते हैं। वो कहते हैं जी डेटाबेस जो है वो आपकी जो है वो इस रिडेंसी को क्या करता है, मिनिमाइज करता है, कि जितनी आपकी डाटा की रिडेंसी जो है वो क्या होगी, कम होगी। उसके बाद वो कहता है इम्प्रूव डेटा शेयरिंग। वो कहता है कि डेटाबेस इज डिजाइन्ड एज अ शेयर्ड रिसोर्सेज। वो कहता है डेटाबेस को हम डिजाइन इसलिए करते हैं कि आपके जितने भी रिसोर्सेज हैं बेटा वो क्या हो, शेयर्ड हो, ठीक है। ऑथोराइज यूजर आर अलाउड टू यूज द डेटाबेस। वो कहते हैं जितने भी आपके ऑथोराइज यूजर्स होते हैं उनको अलाउ किया जाता है कि वो अपनी डेटाबेस को इस्तेमाल करें। मैनी यूजर्स कैन एक्सेस वर्क ऑन द सेम डेटा एट द सेम टाइम। वो कहते हैं बहुत सारे यूजर्स जो हैं ऑथोराइज यूजर, जो जिनको लॉगिन वगैरह जो है वो डेटाबेस पे दिया जाता है, वो सेम टाइम पे एक ही मॉड्यूल के अंदर बेटा वर्किंग कर रहे होते हैं और डाटा को इम्प्रूव कर रहे होते हैं। इसके बाद बेटा जी इम्प्रूव डाटा कंसिस्टेंसी। वो कहता है कि बाय रिड्यूसिंग डाटा रिडेंसी। वो कहता है जब आप डाटा रिडेंसी को रिड्यूस करते हैं तो डाटा कंसिस्टेंसी जो है वो भी रिड्यूस हो जाती है। ईच डाटा आइटम इज स्टोर्ड एज फार पॉसिबल ओनली वन प्लेसेस। और जो आपकी रिडेंसी है, जो आपकी डाटा की रेपिटेशन है, वो नहीं होती। उसके बाद बेटा जी डाटा की बैकअप और रिकवरी। वो कहता है इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बैकअप रेफर्स टू द। वो कहते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर बेटा जी आपका जो बैकअप है वो क्या होना चाहिए, वो आपका होना चाहिए, आपकी एडिशनल कॉपीज जो है वो क्या होनी चाहिए, सेव होनी चाहिए। आपकी जो एडिशनल कॉपीज हैं आपकी डेटाबेस की बेटा जी वो क्या होनी चाहिए, सेव होनी चाहिए। ठीक है जी बेटा। उसके बाद वो बेटा क्या कहता है, वो कहता है इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बैकअप रेफर्स टू मेकिंग द कॉपीज ऑफ डाटा। वो कहता है बैकअप का मतलब क्या है, कि जो आपका डाटा है वो रेफर जो है वो क्या होना चाहिए, मल्टीपल होना चाहिए। यानी उसकी जितना भी डाटा है उसकी मल्टीपल कॉपीज जो है वो क्या होनी चाहिए बेटा, क्रिएट होनी चाहिए। अगर आपका डाटा जो है वो किसी जगह किसी वजह से लॉस्ट हो जाता है तो आप उन बैकअप की फाइल से अपने डाटा को दोबारा से रीस्टोर कर सकते हैं। उसके बाद बेटा जी कुछ एडवांस कैपेबिलिटीज हैं। बेटा जी एडवांस कैपेबिलिटीज के अंदर इंक्लूड होता है कि आपकी एडहॉक रिपोर्टिंग। बेटा जी एडहॉक रिपोर्टिंग क्या है, कि आपकी जितना भी आपका मॉड्यूल्स हैं उनकी जो है वो एक्सेल्स के अंदर या वर्ड के अंदर या पीडीएफ के अंदर बेटा जी उसकी रिपोर्टिंग होनी चाहिए। इट हैज एबिलिटी टू कम्प्लेक्स डाटा स्ट्रक्चर फॉर द सिक्योरिटी पर्पस। और वो कहते हैं जी आपने आपने कॉम्प्लेक्स डाटा स्ट्रक्चर्स को इस्तेमाल करना है आपकी डाटा की सिक्योरिटी के लिए। इट आल्सो प्रोवाइड द बैकअप रिकवरी। और जो है वो कहते हैं जो आपकी प्राइमरी रिक्वायरमेंट है आपकी डेटाबेस की, वो ये होनी चाहिए कि आपका बैकअप और रिकवरी की कैपेबिलिटी भी होनी चाहिए। ठीक है जी बेटा। इसके बाद बेटा जी डाटा डिक्शनरी। बेटा जी ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं इसका फीचर। यानी डाटा डिक्शनरी क्या है, डाटा अबाउट डाटा टेबल। यानी आपकी डेटाबेस के अंदर जो टेबल है वो का कंप्लीट जो है वो उसकी जो डिस्क्रिप्शन है वो। इसके बाद बेटा जी रिपोर्ट्स जनरेटर। वो कहता है प्रोग्राम इज यूज टू क्रिएट अ रिपोर्ट इन द फॉर्म ऑफ हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी। और बेटा जी आपकी डीबीएमएस के अंदर जो है डेटाबेस के अंदर आपकी जो रिपोर्ट्स जनरेटर है आपकी डिफरेंट रिपोर्ट्स जो है वो जनरेट करते हैं, और वो रिपोर्ट्स आपकी हार्ड फॉर्म और सॉफ्ट फॉर्म के अंदर होती है। वो कहते हैं रिपोर्ट फॉर्मेट कैन बी स्पेसिफाइड बाय द यूजर। वो कहते हैं जो रिपोर्ट का फॉर्मेट है वो स्पेसिफाई होता है बाय द यूजर से। ठीक है, दिस फॉर्मेट इज वेरी मच कम फ्लेक्सिबल। वो कहता है ये जो आपका फॉर्मेट है ये बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल होता है। यूजर कैन हेडिंग कस्टमाइज मैसेज ऑन दिस रिपोर्ट। वो कहता है यूजर जो है वो कस्टमाइज मैसेज वगैरह जो है वो इस पर डिस्प्ले करवा सकता है अपनी रिपोर्ट पे। इसके बाद बेटा जी इसका फीचर यह है कि क्यूरी लैंग्वेज। वो कहता है डीबीएमएस के अंदर जो है वो आप क्यूरी लैंग्वेज यूज करते हैं। आप अपने डाटा को डिलीट कराने के लिए, अपडेट करवाने के लिए, रीड्राइव करवाने के लिए बेटा आप जो है अपनी क्या करते हैं, क्यूरी लिखते हैं। और बेटा जी वो क्यूरी जो है वो एसक्यूएल की फॉर्म के अंदर लिखी जाती है। वो एक लैंग्वेज है जिसको हम क्या कहते हैं, स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज। बेटा जी स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज के अंदर जो है वो आपकी लैंग्वेज के अंदर जो है बेटा आपकी क्यूरीज जो है वो लिखी जाती है। दिस लैंग्वेज यूज टू ग्रांट एक्सेस ऑन द राइट डेटाबेस। वो कहता है ये लैंग्वेज जो है ये इस्तेमाल की जाती है आपकी डेटाबेस को राइट एक्सेस करने के लिए। द इंस्ट्रक्शन ऑफ दिस लैंग्वेज इज इंग्लिश लाइक इजीली अंडरस्टैंडेबल वर्ड। वो कहता है ये
जो लैंग्वेज है ये इजीली अंडरस्टैंडेबल है, और ये जो है वो इंग्लिश के वर्ड्स जिस तरह होते हैं, जिस तरह इंग्लिश लैंग्वेज है इस तरह के वर्ड्स होते हैं जिसको हर इंसान जो है वो अंडरस्टैंडेबल कर सकता है। इसके बाद बेटा जी आपका नेक्स्ट स्टेप है असेस सिक्योरिटी। वो कहता है दिस फैसिलिटी टू इज यूज्ड टू सिक्योर द डाटा फ्रॉम अनऑथराइज्ड यूजर, यानी आपने अपने सिस्टम के अंदर बेटा जी क्या करनी है, सिक्योरिटी जो है वो लगानी है ताकि आपका डाटा जो है वो क्या होना चाहिए, सिक्योर्ड होना चाहिए। दिस मेक्स द डाटा सिक्योर एंड प्राइवेट, यानी आपका डाटा जो है सिक्योर और प्राइवेट हो। द डाटा सिक्योरिटी इज मेनली असेस राइट लाइक अ पासवर्ड, जिस तरह आपके पासवर्ड्स वगैरह हैं आपने डेटाबेस के अंदर जितने भी यूजर्स हैं उनको पासवर्ड वगैरह जो है वो असाइन करने, जिससे जो है वो आपकी सिक्योरिटी जो है वो बिल्ड हो जाएगी। उसके बाद बेटा जी कुछ यूटिलिटीज होते हैं। वो कहते हैं यूटिलिटीज आपके ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं जो आपकी डेटाबेस को क्या करते हैं बेटा जी, आपकी डेटाबेस को मेंटेन करते हैं और मैनिपुलेट करते हैं। बेटा मैनिपुलेट का मतलब क्या है कि डिफरेंट ऑपरेशन जो है वो आपकी डेटाबेस के होते हैं, उसको हम मैनिपुलेशन कहते हैं। उसके बाद वगैरह सम प्रोग्राम्स आर आल्सो यूज फॉर द बैकअप रिकवरी प्रोसीजर। वो कहते हैं कुछ ऐसे प्रोग्राम्स हैं जो बैकअप के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, रिकवरी प्रोसीजर्स के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। वो कहते हैं बेटा जी जो यूटिलिटी होती है ये आपकी इंक्रीज करती है आपकी डाटा डीबीएमएस की एबिलिटी को, ठीक है। डीबीएमएस की जो एबिलिटी है उस एबिलिटी को बेटा यूटिलिटीज वो इंक्रीज करती हैं, ये पार्टिसिपेट करती हैं आपकी डेटाबेस को मेंटेन करने के लिए। इसके बाद बेटा जी इसका फीचर के अंदर डेटाबेस की डीबीएमएस की रिकवरी और बैकअप का पॉइंट है फीचर। वो कहते हैं जब आपका मिस्टेकनली जो है वो आपका डाटा जो है वो नेशनल डिजास्टर की वजह से या ह्यूमन मिस्टेक की वजह से अगर आपका डाटा जो है वो लॉस्ट हो जाता है तो आपकी डेटाबेस की जो है वो रिकवरी फाइल भी होती है, बैकअप फाइल भी होती है, जो है वो आपको इस सिचुएशन के अंदर जो है वो आपको इंटरटेन करती है, जिससे आप जो है वो अपने सारे डाटा को क्या कर सकते हैं, रिकवर कर सकते हैं। उसके बाद बेटा जी आपका डीबीएमएस क्या है। वो कहते हैं डीबीएमएस इज सॉफ्टवेयर अनेबल टू मॉडिफाई द एक्सट्रैक्ट। वो बेटा जी ये डीबीएमएस की मैंने डेफिनेशन लिखी है। मैंने कहा डीबीएमएस बेसिकली क्या है, ये एक सॉफ्टवेयर है जो आपको अनेबल करता है कि आपने अपने डाटा को स्टोर करना है, मॉडिफाई करना है या इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करना है अपनी डाटाबेस से। उसके बाद बेटा जी आपकी डीबीएमएस जो है वो डिफरेंट टाइप्स की हो सकती है। स्मॉल टाइप्स के लिए, स्मॉल सिस्टम्स के लिए जो है वो आपका पर्सनल कंप्यूटर है, और ह्यूज के लिए रन करते हैं वो मेन फ्रेम पे, ठीक है बेटा। इसके बाद बोलता है डीबीएमएस यूज इन लार्ज साइज मीडियम और आपकी हाई साइज मीडियम के लिए जो है वो, यानी अगर आपकी कंपनी छोटी सी है उसके लिए भी यूज होता है, बड़ी कंपनीज के लिए भी यूज होता है। उसके बाद जी बेटा डीबीएमएस की कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं। पहले ऑब्जेक्टिव्स के अंदर बेटा जी शेयरबिलिटी। बेटा जी शेयरबिलिटी का क्या मतलब है कि आपका डाटा जो है वो मस्ट भी क्या होना चाहिए, शेयर्ड होना चाहिए एट द सेम टाइम, यानी डिफरेंट लोग जो हैं वो उसको डिफरेंट जगह पे आपके डाटा को क्या कर सकते हैं, एसेस कर सकते हैं। बेटा जी शेयरिंग का मतलब यह है कि आपकी इंफॉर्मेशन जो है वो एक जगह पे स्टोर है, ठीक है, कि आप ऑथोराइज्ड यूजर जो है, जो यूजर उस डेटाबेस के साथ रजिस्टर्ड है, वो यूजर जो है वो कहीं पे भी बैठ के आपके डाटा को क्या कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, ठीक है बेटा। शेयर एबिलिटी से बेटा जो आपकी स्टोरेज की रिक्वायरमेंट है वो रिक्वायरमेंट क्या हो जाती है, वो कम होती है। इसके बाद बेटा जी डेटाबेस की अवेलेबिलिटी का क्या मतलब है। वो कहते हैं जी डाटा एंड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम मस्ट बी इजीली एक्सेसिबल टू एवरी यूजर। वो कहता है कि आपकी जो डेटाबेस है ये मैक्सिमम ये जो है वो अब इसकी अवेलेबिलिटी जो है वो 24 आवर्स होनी चाहिए। इसको कोई भी यूजर जो है वो किसी भी टाइम जो है वो क्या कर सकता है, असेस कर सकता है। इसके बाद बेटा जी अवेलेबिलिटी और डाटा ग्रोथ। वो कहता है कि डाटा मस्ट बी एबल टू ग्रोथ द यूजर नीडेड इफ मस्ट बी कॉपी विद द एडवांसमेंट इन द बिजनेस एंड टेक्नोलॉजी। वो कहता है जब आपकी टेक्नोलॉजी बढ़ती जाती है या आपका बिजनेस जो है वो इंक्रीज होता है तो आपने अपनी डेटाबेस को क्या करना है, उसके डाटा को भी ग्रोथ करते जाना है और उसको अवेलुएट करना है। उसके बाद बेटा जी डाटा इंटीग्रेशन। डाटा इंटीग्रेशन का मतलब क्या कि बेटा आपका जो डाटा है, सारा डाटा जो है वो एक डिफरेंट लोकेशंस पे पड़ा हुआ है और डिफरेंट यूजर्स जो हैं वो उस डाटा को जो है वो असेस करें और वो यूनिफाइड व्यू के अंदर, उन्हें नहीं पता डाटा जो है वो डिफरेंट फाइल्स के अंदर सेव होता है लेकिन उनके पास जो है वो सेम एक ही फाइल जो है वो शो हो रही होती है। इसको बेटा हम क्या कहते हैं, डाटा इंटीग्रेशन कहते हैं। उसके बाद बेटा जी डाटा इंटेग्रिटी। बेटा जी डाटा इंटेग्रिटी क्या होती है, आपका डाटाबेस के अंदर अगर डाटा कंप्लीट और करेक्टनेस है वो आपकी डाटा इंटेग्रिटी होती है। बेटा जी डाटा इंटेग्रिटी दिया है क्या आपकी क्वालिटी ऑफ डाटा के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, यानी आपकी क्वालिटी ऑफ डाटा जितना अच्छा होगा उतनी आपकी डाटा इंटेग्रिटी क्या होगी, स्ट्रॉन्ग होगी। अगर आपकी क्वालिटी ऑफ डाटा जो है वो लैग करेगा
तो आपकी इंटेग्रिटी जो है वो बेटा जी क्या करेगी, लूज करेगी। ठीक है बेटा, आज का बेटा जी ये आपका चैप्टर जो है वो तकरीबन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। कल नेक्स्ट क्लास में बेटा हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे और एक्सरसाइज के साथ इसकी एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व आउट करेंगे। आप आज तक के लिए आपके पास मेरे पास आपके लिए पढ़ाने के लिए यही था। तो बेटा ये सब कुछ मैंने अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस पढ़ाया है। अगर आपको कंफ्यूजन हो तो आप चैट के अंदर आंसर क्वेश्चंस कर सकते हैं, मैं आपको उसके आंसर दूंगा। एंड बेटा ये लेक्चर जो मैंने पढ़ाया ये काइंडली आपने नेक्स्ट क्लास के अंदर जो है वो इसको रीड करके आना है, ताकि अगर कोई कंफ्यूजन हो तो हम इस कंफ्यूजन को दूर कर लें। थैंक यू सो मच।